दोस्तों, पहले की तरह आज का वीडियो भी मजेदार और कई प्रकार के ज्ञानों से भरा हुआ है। आज हम बारिश से जुड़ी विभिन्न प्रकार के रोचक तथ्यों को विज्ञान दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत 3 तरफ से समुद्र सीमा से घिरा हुआ है और एक तरफ हिमालय है, इसलिए बारिश का नाम सुनते ही सबसे पहले भारत का ही नाम मन में आता है, क्योंकि तीनों ओर के समुद्र में मॉनसून सिस्टम बनता है और बादल गहरा होकर भारत में ज्यादा बरसते हैं। दूसरी ओर हिमालय से कई नदियां निकलने के कारण बादल ज्यादा से ज्यादा यहाँ बनती है और बरसती भी है। चलिए जानते हैं बारिश के संबंध में 10 रोचक तथ्य। फैक्ट नंबर 1। सबसे पहले चलिए जानते हैं बारिश किसे कहते हैं। वर्षा या बारिश एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी की जमीन, समुद्र, नदियां या हिमालय जैसे ग्लेशियर से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है। ऊपर आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदें जो वाष्पित हुए थे एक दूसरे से टकराकर एक बड़े बादल का रूप ले लेती है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं और बादल काफी बड़ा हो जाता है, तब वही बादल हवा में स्थिर होकर ऊपर नहीं रह पाती, जिसके कारण ये धरती पर पानी या हिम के रूप में बरसने लगती हैं। इसे ही बारिश कहते हैं। फैक्ट नंबर 2। आपने कभी सुना होगा कि कहीं कहीं लाल या फिर रंगीन बारिश भी होती है, तो एक इसलिए होता है। चलिए समझते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय राज्य केरल में सबसे ज्यादा रंगीन बारिश होती है, क्योंकि इस बारिश में पर्याप्त धूल और विभिन्न प्रकार के केमिकल मिसे होते हैं, जिसके कारण यह रंगीन नजर आती है। केरल के कोट्टयम क्षेत्र में दुनिया का सबसे ज्यादा लाल वर्षा होती है। इसी साल जुलाई में उस जगह लाल बारिश हुई थी। फैक्ट नंबर 3। रेगिस्तान में जब बारिश होती है तब बारिश की बूंदें प्रखर गर्म के कारण मिट जाती है और उस जगह पर बारिश हुई है या नहीं पता भी नहीं चलता। इसलिए इस प्रकार के बारिश को फंटम बारिश कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। बारिश की एक बूंद घरेलू मक्खी के वजन के बराबर होती है और बारिश हम लोगों के ऊपर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं बारिश की बूंदों का आकार क्या है? बारिश की बूंदों का आकार 0.1 से लेकर 9 मिलीमीटर व्यास के अंदर होता है। सबसे कम आकार के बारिश के बूंदों को बादल की बूंदें कहा जाता है और उनकी आकृति गोल होती है। बड़ी बूंदें पैराशूट की तरह बड़े आकार वाली होती है। आज तक धरती पर सबसे बड़ी वर्षा की बूंदें ब्राजील और मार्शल आइलैंड्स में दर्ज की गई थी, जो कि करीब 10 मिलीमीटर व्यास के बराबर पैराशूट की बूंदें थी। फैक्ट नंबर 5। अधिकांश लोगों को यह लगता है कि बारिश की बूंदें आंसू की बूंदों की तरह दिखती हैं, लेकिन यह वास्तव में जेम्स चॉकलेट की तरह होते हैं। जेम्स चॉकलेट तो आपने खाई होगी। फैक्ट नंबर 6। भारत में ही मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां के कुछ स्थानों पर 12 माह बारिश होती रहती है। मेघालय का एक जगह जिसका नाम चेरापूंजी है, वहां सालाना लगभग 12,000 मिलीलीटर बारिश के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक बारिश वाले स्थान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता है। फैक्ट नंबर 7। बारिश के साथ साथ ओले गिरते हुए सभी ने देखे होंगे, परंतु धरती पर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर बरसात होने के साथ ही आसमान से मछलियां और सांप भी भूमि पर गिरते हुए देखे गए हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 8। बारिश के दौरान लगभग 5 लाख बिजली के हमले भी होते हैं। 2 बादलों के टकराने से बिजली का उत्पन्न होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है और हर साल कई लोगों का जीवन भी लेता है। फैक्ट नंबर 9। धरती पर जो तूफान आते हैं किस लिए आते हैं, क्या आपको पता है? कभी कभी समुद्र में भी धरती की तरह बारिश होती है और समुद्र की बारिश बहुत ही भयानक होती है, जहां से चक्रवात तूफान उठते हैं और वही तूफान धरती पर आते ही तबाही मचाते हैं। फैक्ट नंबर 10। आपने कभी कभी यह सुना होगा कि बादल फटने के कारण बहुत बारिश हुई और बहुत ज्यादा लोग मारे गए। बादल फटना क्या है, चलिए इसे भी जानते हैं। बादल फटना बारिश का एक चरम रूप है। इस घटना में बहुत अधिक बारिश होने के साथ कभी कभी बिजली और ओले भी पड़ते हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक जब कोई बड़ा बादल भारी मात्रा में पानी लेकर आसमान में चलते समय अगर किसी पहाड़ या फिर अन्य किसी बादल से टकरा जाता है, तो वही बादल उस जगह पर अचानक फट जाता है। बादल फटने के कारण बहुत ही कम
समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसके कारण उस इलाके में बाढ़ जैसी हालत उत्पन्न हो जाती है। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, और बादल फटने की घटना आमतौर पर पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है, जिसके कारण घंटे भर में लगभग 100 मिलीमीटर तक की बारिश हो जाती है और काफी तबाही मचाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और ज्ञान वाला वीडियो